राम 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 राम। नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धे स्वामी जी की वाणी सुनी और स्वामी जी महाराज बड़े ही चेतावनी की बात कही कि मनुष्य को पारमार्थिक उन्नति में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जप में, तप में, साधन में, स्वाध्याय में, दान में, भजन में, इन सारी चीजों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष कहाँ करना चाहिए? मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, परिवार जो मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार हमें जो मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। स्त्री, पुत्र, मकान, परिवार, मान, सम्मान जो मिलता है वो हमारे भाग्य से मिलता है। और पुरुषार्थ में संतोष नहीं करना चाहिए। जप, तप, दान, स्वाध्याय, ध्यान, भजन, साधना, किसी की सेवा करना, उपकार करना, हित करना, ऐसे जितने भी कार्य हैं ये इसमें संतोष नहीं करना। इसमें तो अधिक से अधिक करें। जितना ज्यादा करेंगे इतनी उन्नति ज्यादा होगी। कई लोग तो दूसरों को सामने रख करके और निकम्मे हो जाते हैं। ये तो पाठ पूजा घणी करते हैं, इनके क्या हो गया? ये तो घणी कथा सुनते, इनके क्या हो गया? क्या मिल गया इनको? ये तो दुखी रहते हैं, इनको क्या शांति मिल गई? क्या पैसे वाले बन गए? ये तो घणी पाठ पूजा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, इनके क्या हो गया? ऐसे करके जो लोग दूसरों को सामने रख करके और एकदम से हताश होकर के बैठ जाते हैं, उनकी उन्नति कभी नहीं होती। ये मूर्खता वालों काम है। उन्नति उनकी होती है, विकास उनका होता है, आगे वो बढ़ते हैं जो औरों को ना देखते अपने जीवन को आगे बढ़ाते। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। कोई करे ना करे अपने को क्या मतलब है? उनकी प्रारब्ध, उनका भाग्य, उनकी जिंदगी वो जाने। लेकिन हमें तो अपनी जिंदगी, अपने जीवन पर, अपनी दिनचर्या पर अपने को विचार करना चाहिए, अपने पर ध्यान देना चाहिए। जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाए, जब तक भगवान हमारे सामने प्रकट होकर हमें दर्शन ना दे दें, तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक और ज्यादा भजन करें, साधन करें। जैसे समुद्र होता है और उस समुद्र में अगर नमक की डेली डाल दो और उसको फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद पकड़ो तो क्या मिलेगी? घुल मिल करके समुद्र रूप हो जाएगी।
ऐसे ही परमात्मा के रूपी सागर में हमें डूबना है। हम ना रहें, केवल परमात्मा का ही स्वरूप रह जाए, यही सबसे बड़ी उन्नति है। हम और भगवान जब तक एक ना हो जाए, हमारी सत्ता खत्म ना हो जाए, मानो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, मैंपन मिट गया, मेरापन मिट गया, हूँपन मिट गया, तू तेरा मिट गया, एक परमात्मा है ही है रह गया, तब तो कोई उन्नति है। और स्वामी जी महाराज बात कहे कि जब तक हमारे मन में वस्तु पदार्थ व्यक्ति का हमारे ऊपर असर होता है, तो इसका मतलब है अभी हम परमात्मा की ओर चले ही नहीं हैं, अभी हमारी स्थिति बनी ही नहीं है। थोड़ा सा कोई वस्तु नहीं मिली तो नाराज हो गए, किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया तो हम नाराज हो गए, थोड़ी सी कोई बीमारी हो गई तो भजन छोड़ दिया, अरे भाई आज हम बीमार हैं, अब क्या करना है। तो ये बीमारी, गरीबी, अमीरी, मान अपमान, सम्मान, ये परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, एक जैसा तो सदा नहीं रहेगा। और इन आने जाने वाली चीज़ों पर, मिलने बिछड़ने वाली चीज़ों को लेकर के अगर हम सुखी दुखी हो रहे हैं, तो अभी हमारी पारमार्थिक उन्नति नहीं हुई है, अभी हम भगवान से बहुत दूर हैं। क्योंकि आना जाना, मिलना बिछड़ना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, वस्तु का मिलना, वस्तु का बिछड़ना, व्यक्ति का आना, व्यक्ति का जाना, ये तो संसार है, ये तो संसार में ऐसा लगा ही रहेगा। और हमारे को इन्हीं चीज़ों से अगर हमारे में सुख दुख हो रहा है, हमारी इन्हीं में हम फंसे हुए हैं, कभी राजी कभी नाराज, कभी सुखी कभी दुखी हो रहे हैं, तो अभी हम संसार में ही पड़े हैं। संसार, स्वामी जी कहते हैं कि संसार का ज्ञान कैसे होता है। संसार को भोगते रहेंगे तो संसार का ज्ञान नहीं होगा। संसार का ज्ञान होगा संसार से अलग हटने पर। एक बार संसार की मोह ममता को त्याग करके और अलग होकर के देखें तो पता लग जाएगा कि संसार अपना नहीं है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। संसार का सुख लेते रहेंगे, मान बढ़ाई का सुख लेते रहेंगे, शरीर संसार का वस्तु भोगों का सुख लेते रहेंगे, तो संसार का भोग भोगने वालों को, संसार का सुख लेने वालों को संसार का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। और इसी भोगों में, इन्हीं रोगों में, वस्तु पदार्थ के मिलने सुख दुख में ही पड़ी पड़ी जिंदगी पूरी हो जाती है और राम नाम सत्य हो जाता है। तो संसार का ज्ञान कैसे करें कि संसार को भोगना शुरू जो किया है उसे बंद करें, संसार को अलग हट करके देखें, मोह ममता को छोड़ के देखें, भोगों को त्याग करके फिर संसार को देखें, तो पता लग जाएगा कि संसार तो दुखालय है। और परमात्मा का ज्ञान कैसे होता है? परमात्मा के अंदर प्रवेश कर जाओ, परमात्मा को अपना मानने से, परमात्मा को अपना स्वीकार करने से। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान का नाम जपूँ, भगवान का कीर्तन करूँ, भगवान की कथा सुनूँ, ऐसे भगवान में जब लग जाएंगे और भगवान के साथ संबंध जोड़ लेंगे तो संसार का, भगवान का ज्ञान हो जाएगा, भगवान का आनंद आ जाएगा, भगवान का अनुभव होगा। तो परमात्मा का ज्ञान होता परमात्मा से एक होने पर, और संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग हटने पर। ये दो सिद्धांत हैं, इनको समझना चाहिए। अब लगे तो संसार में रहते हैं
और करते भगवान का भजन, और वो होता नहीं। तो कहते हुए मिलता क्या है, कुछ नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता, सब कुछ होता है। और जो करना है वो जल्दी कर लो। भगवान का जो भजन करना है, साधन करना है, कल करेंगे कल करेंगे, कल के ऊपर मत टालो। जो कल के ऊपर टाल देता है वो कभी कुछ नहीं करता। ऐसी करते कमाते खाते बूढ़ा हो जाता है और राम नाम सत हो जाता है। कल करेंगे, कल क्यों करेंगे, आज करो, अभी करो। कल कल का क्या भरोसा, जिंदगी रहे ना रहे। नहीं नहीं, ये काम कर लें वो काम कर लें फिर भगवान का भजन करेंगे। अरे भाई, ऐसे अगर करोगे तो कुछ भजन होगा ही नहीं। एक छोटी सी बात याद आई, सुना दूं के। एक बार क्या हुआ, जंगल में क्या था कि एक बकरी थी। बकरी, बकरी तो समझियो, चर रही थी घास। घास चरते चरते उसे प्यास लग गई। तो जंगल में एक वहां कोई कुआं था, कुआं चला, कुआं रेड वाला कुआं समझते हो। पहले जमाने में ऊंट से बैल से चलाती, वो गोल गोल घूमता था और बाल्टी होती है लोहे की, पानी गिरता। तो उसमें जो लोहे की बाल्टी घूमती तो उसमें खट खट होती। तो रेड वाला कुआं चल रहा था, वो पानी आ रहा था, खेत में जा रहा था, किसान चला रहा था। बकरी को प्यास लग गई, अब कुएं पे चली गई घूमती घूमती। पानी को देखा, पीना तो चाहिए, लेकिन वो बैठ गई। क्यों बैठ गई, कि ये खट 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 हो रही है, ये खट खट बंद हो जाएगी फिर आराम से पानी पी लूंगी, अभी खटखट हो रही है। वो बैठी रही, कुआं चलता रहा, पानी गिरता रहा, खेत में जाता रहा। अब वो यही सोचती रही कि खट खट कब बंद होगा, फिर मैं कब पानी पीऊं। बैठी रही, अब जो कुआं हो गया बंद, खटखट हो गई बंद, तो हो गया पानी ही बंद। अब पानी बंद हो गया, खटखट बंद होती पानी बंद हो गया, और प्यासी की प्यासी ही रह गई। यही हालत हम लोगों की है। हम सोचते हैं ये मुकदमा मिट जाए, ये बच्चों की शादी हो जाए, ये झगड़ा मिट जाए, ऐसा मकान बन जाए, ऐसा दुकान बन जाए, ऐसा ये काम बन जाए, फिर आराम से बैठ के और हम भजन करेंगे। ये खटखट मिट जाए, इतने भाई खटखट मिलेगी, इतने छटपट थारो काम हो जाएगा। फिर भोजन कब करोगे, कोई मौत को कोई भरोसा थोड़ी है, किसी के हाथ में थोड़ी है, कब मर जा, कब मौत आ जाए। इसलिए कल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो ही वही करोगे कब। तो कल की जगह आज और आज की जगह अभी लग जाओ। जो आदमी अभी वर्तमान को देखता है वही भविष्य को सुधार सकता है। जब वर्तमान में सावधान नहीं है तो भविष्य तो खराब हो ही जाएगा। आप ही देख लो, खेत का हम खेती करते हैं, और खेत में अगर आज हम ग्वार बोएंगे तो बाजरी बोएंगे तो अगले 6 महीने बाद बाजरी तो आएगी। और आज ही हम खेत में अगर कांटे बबूल लगा रहे तो बबूल ही कांटे आएंगे, की करी जमेगा। लोग कई बार कहते हैं महाराज हमारा भविष्य देख के बताओ, हमारे हाथ में रेखा देखो क्या लिख रहा है। हम तो कहते हैं भाई भविष्य क्यों देखते हो, तुम वर्तमान को देखो, तुम वर्तमान में क्या कर रहे हो। वर्तमान से तो भविष्य बनेगा। आज सही करे तो कल वर्तमान भविष्य वर्तमान में आने वाला है। आज सावधान हो तो भविष्य भी ठीक हो जाएगा। आज तो हम बढ़िया नहीं कर रहे हैं, ना बढ़िया खा रहे हैं, ना कोई साधन, ना कोई भजन, ना उन्नति का विकास का कोई कार्य। आलस्य में पड़े हैं, प्रमाद में पड़े हैं, सोच रहे हैं कल करेंगे परसों करेंगे, कल करेंगे परसों करेंगे। इसी चक्कर में जीवन बीता जा रहा है और बुढ़ापा आ जाओ तो काम भी पूरा हो जा। इसलिए कल नहीं, आज, और आज नहीं तो अभी करना, जो करना आज ही करना है। और क्या करना है कि मनुष्य का जन्म जो परमात्मा ने दिया है वो किस काम के लिए दिया है वो करना है। दुनियादारी के चक्कर में नहीं फंसना है,
भोगों में नहीं पड़ना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है, धर्म कमाने दिया है, सेवा उपकार करने दिया है। भगवान ने 3 काम करने मनुष्य के जन्म को दिया है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। जीवन का है राज ये, जान कर जी लीजिए। जग की सेवा, परहित की भावना से दूसरों की काम करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। दूसरों का हित करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों को दुख देना, इससे बड़ा पाप नहीं है। तो सेवा, उपकार, परोपकार, प्राणियों के हित की भावना रख करके जगत की सेवा करना पहला काम। खोज अपनी कीजिए, अपनी खोज करो। अपना स्वरूप क्या है? ये हार्ड मास का जो थैला है ना, ये शरीर, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये तो शरीर है, ये शरीर है, और ये तो मर जाएगा, राख होकर ढेरी में और मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, हम आत्मा है। अपने आत्मा के स्वरूप की खोज करो, अपने आप को पहचानो। मनुष्य जन्म में ही मौका है अपने आप को जानने का, पहचानने का। शरीर से अपने को अलग का अनुभव कर लेना मानवता का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और प्रीत प्रभु से कीजिए, प्रेम जो करो भगवान से करो, और मान लो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। तो सेवा करना कर्म योग है, ज्ञान करना, अपने को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना ज्ञान योग है, और भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना मानना भक्ति योग है। अगर हमारे तीनों ही ये योग सिद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? कृत्य कृत्य हो जाएंगे, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएंगे। कर्म युग से कृतकृत्य हो जाते हैं, ज्ञान युग से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाते हैं, और भक्ति योग में प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं। फिर कुछ जानना, मानना और करना बाकी नहीं रह जाता। खाली ऊपर से हम बातों को सीख लें, वो सीखी बातें मरते समय काम नहीं आती। जैसे स्वामी जी महाराज बताए ना, एक तोता होता, तोता रट लेता है राधे श्याम, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे कृष्ण, राधे श्याम रट लेता है, और जब बिल्ली आवे पकड़े उसकी गर्दन टाए ना करता है, फिर राधे श्याम नहीं निकलता, क्योंकि उसने सीखा है। भजन वो होता है जो मरते समय भी भगवान याद आए, भगवान भी याद मरते समय आ जाए, संकट में याद आए, परमात्मा को याद करना है। तो सीखने से नहीं, अपने जीवन में अनुभव करो और परमात्मा की ओर अपने आप को बढ़ाओ। ये संसार की ओर बढ़ाओगे, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। अगर भगवान का नाम ले लोगे, जप कर लोगे, दान कर लोगे, साधन कर लोगे, तप कर लोगे, वो तपस्या, वो भजन, वो साधना हमारे जीवन में बड़ी काम आएगी और जीवन में साथ जाएगी। इसने कहा कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुही जानिए जाके राम नाम धन होए। तो राम नाम की पूंजी कमाइए, पारमार्थिक उन्नति कीजिए, और संसार की चीज़ों में संतोष रखना चाहिए। ये स्वामी जी बात बताए हैं। समय तो हो गया, चलें के आज कम दिखाई दे रहे हैं, क्या बात हो गई?